अ वेरी होम वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। आपके कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है तो दिल्ली सल्तनत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसमें से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते, चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, स्टेट पीसीएस हो, सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मध्यकालीन इतिहास का ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम दिल्ली सल्तनत बिना टाइम गंवाए दिल्ली सल्तनत के बारे में शुरू करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है, इसका 1206 में इस वंश की स्थापना हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी। और किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन? तो इसके बारे में आपको बता दें कि मोहम्मद गौरी जो था, उसके 3 गुलाम थे। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक था यालदोज और एक था कुबाजा। तो 3 गुलाम के नाम हमने बताए, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुबाजा, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत वंश की स्थापना की थी। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस वंश का पहला सुल्तान था। ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला था। उत्तर भारत में तो इसने कब्जा किया हुआ था, लेकिन जो साउथ का एरिया था वहाँ पर इसने कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पर इसके बाद खिलजी वंश ने मध्य भारत पर कब्जा किया, परंतु भारतीय उपमहाद्वीप को संगठित करने में असफल रहा। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है, इसका 1206 से प्रारंभ होकर 1526 ईस्वी तक रहा। लगभग 320 वर्षों तक इतने लंबे समय तक भारत में मुस्लिमों ने शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत पर जो 5 वंशों का शासन रहा है, तो उनके नाम इस प्रकार हैं। जो पहला था गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश भी कहते हैं, जो इसका टाइम पीरियड था 1206 से 1290 ईस्वी तक। फिर इसके बाद दूसरा राजवंश था खिलजी वंश, जो 1290 से 1320 ईस्वी तक था। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। लोधी वंश 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, तब दिल्ली सल्तनत का यहाँ से अंत हुआ, लोधी वंश का। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से यानी गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, और तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। गुलाब खिले तो सांस लो, इसका क्रम याद करने में आपको आसानी होगी। और एग्जाम में इससे ये भी पूछता है कि सबसे बड़ा कार्यकाल किस वंश का था और सबसे छोटा किस वंश का था। तो 2022 में यूपी ट्रिपल एससी ने जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 15 तारीख के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि सबसे छोटा कार्यकाल कौन से वंश का था। तो इसके लिए भी एक ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं। उसका ट्रिक है तुगलक सखी, जो कार्यकाल टाइम पीरियड का तुगलक सखी इसका ट्रिक है। तो तू से तुगलक वंश, जो कि सबसे बड़ा था, गा से गुलाम वंश, ला से लोधी वंश, का से कुछ नहीं, सा से सैयद वंश और खा से खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड था वो सबसे कम था। आप लोग देख सकते हैं 1290 1320 ईस्वी तक, यानी केवल इसका 30 साल ही इसका शासन काल रहा खिलजी वंश का। तो सबसे छोटा है खिलजी वंश और सबसे बड़ा था तुगलक वंश। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। इस वंश का कार्यकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक था। इस वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक आया। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध लड़े थे। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी को लाहौर में बनाया था। ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर बनाया था, और यहीं इसकी मृत्यु भी हुई थी। यहीं इसका मकबरा भी है, लाहौर में।
और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। और कहते हैं कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो सिर्फ 2.5 दिनों में बनाया गया था। और ये भी कहा जाता है कि ये एक संस्कृत विद्यालय था जिसको जिसको उस जिसका पुनर्निर्माण करा के उसमें थोड़ा सा बदलाव करके 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है क्योंकि ये कहते हैं कि बहुत दानी था, लाखों में दान करने वाला था, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो जिसको चौगान भी कहते हैं, खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो गई थी। और लाहौर में हुई थी इसकी मृत्यु और वहीं इसको दफनाया भी गया, वहीं इसका मकबरा भी स्थित है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था जिसने लगभग 8 महीने तक शासन किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उसके बाद आता है आराम शाह जिसने बहुत कम ही से, ये एक्चुअली ये योग्य शासक नहीं था, इसमें बहुत सारी कमियां थी। फिर इसके बाद आता है इल्तुतमिश। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसका दामाद भी था। और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली स्थानांतरित की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने अपनी, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने अपनी राजधानी को लाहौर से बदलकर दिल्ली स्थानांतरित की। तो ये आपका उत्तर होगा इल्तुतमिश। अगला पॉइंट है इल्तुतमिश ऐसा पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। एक्चुअली खलीफा जो पद होता है, राजा जो भी सुल्तान बनते थे, खलीफा से उसकी इजाज़त लेनी पड़ती थी। और अगला पॉइंट है इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली चलाई थी। इक्ता प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्ता प्रणाली किसने चलाई थी। तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली चलाई थी। इक्ता प्रणाली, इसमें होता क्या था कि आप जैसे कोई काम वर्कर हैं तो उनको वेतन नहीं दिया जाता था, वेतन के बदले बल्कि भूमि दे दिया जाता था। इसको इक्ता प्रणाली कहते। ऐसी एक व्यवस्था आई थी सातवाहन वंश के समय में जिसको सामंती व्यवस्था कहते है, वही चीज़ लेकिन इसका नाम चेंज है। यहाँ इक्ता प्रणाली है, वहाँ पर सामंती व्यवस्था थी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई थी। और इल्तुतमिश की मृत्यु जो है 1236 ईस्वी में हुई थी। इस इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र जो है रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी में पर बैठा, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था। इसी कारण उसकी मां शाह तुर्कान छाई रहीं। रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया सुल्तान मुस्लिम महिला थी और जिसमें शासन की बागडोर संभाली। एक्चुअली जो रजिया सुल्तान थी इल्तुतमिश की बेटी थी जो कि बहुत ही योग्य थी। इसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था। मुस्लिमों में होता है पर्दा प्रथा, लेकिन इसने ये सब मानने से इनकार कर दिया और खुले मुंह राज दरबार आने लगी। और गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था सैमुद्दीन कैमूर्स था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक सैमुद्दीन कैमूर्स था। आपके रजिया सुल्तान, आपका ये पहली मुस्लिम शासिका, ये क्वेश्चन बनता है पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, और तो रजिया सुल्तान थी। बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि अगर रजिया सुल्तान महिला न होती तो इसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता, क्योंकि इसको ज़्यादा शासन ही नहीं करने दिया गया। इसके बाद अगला है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश जो है गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर शासन करने के लिए खिलजी वंश की स्थापना हुई। खिलजी वंश का जो शासन है कार्यकाल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी के मध्य था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। खिलजी वंश की स्थापना जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। किलोखरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। जलालुद्दीन की हत्या 1206 ईस्वी में उसके भतीजे तथा उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने की थी।
अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को वेतन और स्थायी सेना की नींव रखी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेना को वेतन और स्थायी सेना की नींव किसने रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत में सबसे विशाल स्थायी सेना जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास हुआ करती थी। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर आधा कर दिया, लगभग 1/2 भाग कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू करवाया है। तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद अगला पॉइंट है जमीयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, 1000 खंभा महल आदि का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में करवाया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जमीयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, 1000 खंभा महल, इन सब का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 के बीच में 6 बार मंगोलों के आक्रमण हुए। इसके सबसे ज़्यादा मंगोलों के आक्रमण इसी के समय हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी दिल्ली का शासक बना। उसने खलीफा पद की उपाधि धारण की थी। खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो खान था। खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो खान था। इसके बाद आता है तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश के बाद खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर जो है तुगलक वंश आया। तुगलक वंश का जो शासनकाल था 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक था। सबसे ज़्यादा जो है टाइम पीरियड अगर दिल्ली सल्तनत में देखा जाए तो तुगलक वंश का ही था। इसमें जो शासक गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था। खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो को हराकर गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक का नाम गाजी मलिक था। तो गाजी मलिक किसको कहते थे? गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक ने कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। तो कुएं और नहरों का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। माना जाता है कि नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नहरों और कुओं का निर्माण कराने वाला पहला शासक गयासुद्दीन था। और गयासुद्दीन ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की और वहाँ पर रोमन शैली में एक किले का निर्माण करवाया जो कि 56 कोट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन के बाद जूना खान जिसको मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यानी जूना खान किसका उपनाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। दिल्ली सल्तनत के लगभग सभी शासकों में से मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। हालांकि उसे मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, रक्त पिपासु भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की। तो इसने जिसका नाम दौलताबाद रखा। अफ्रीका के मोरक्को देश के यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था। तो यहाँ से आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ से आया था? तो अफ्रीका के मोरक्को देश से आया था। इब्न बतूता की पुस्तक रेहेला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। और इसके बाद अगला पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक नया शासक बना। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक बना। इसके पहले जो जजिया कर लागू था उसमें ब्राह्मणों पर 5 लोगों पर दरअसल छूट थी। 5 लोगों में आते थे बच्चे, बूढ़े, ब्राह्मण, विकलांग और औरत।
ये 5 लोगों पर जजिया कर नहीं लगता था। एक्चुअली जजिया कर था जो गैर हिंदुओं से लिया जाता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। फिरोज तुगलक ने बहुत सारे नए शहरों की स्थापना की, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। फिरोज तुगलक ने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई थी। और फिर इसके बाद तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। अब इसके बाद आता है आपका सैयद वंश। सैयद वंश एक्चुअली ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें थोड़ा बहुत बस याद रखना है। सैयद तुगलक वंश के बाद जो सैयद वंश की स्थापना हुई, अब इसका जो टाइम पीरियड था 1414 से 1451 ईस्वी तक था। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। और खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। तो ये इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, तो खिज्र खां है, इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। खिज्र खान तैमूर लंग का सेनापति था। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों के आसपास रहा था। तो इतना ही है सैयद वंश में। इसके बाद देखते हैं लोधी वंश। लोधी वंश भी बहुत छोटा ही है। लोधी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश था, जिसकी स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की थी। तो लोधी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोधी ने की थी। लोधी वंश का शासनकाल 1451 ईस्वी से 1526 के बीच रहा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। लोधी के बाद उसका पुत्र 1490 ईस्वी में निजाम खान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करने के लिए दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया। इसने इसकी स्थापना भी की थी और उसको अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद उसका पुत्र जो है इब्राहिम शाह आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का जो है पहला युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार होती है और भारत में मुगल साम्राज्य का उदय होता है। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य जो पहला 1526 में इस युद्ध हुआ था, यहीं से उसका लोधी वंश का अंत होता है और मुगल वंश की स्थापना होती है बाबर के। तो यहीं से आपका ख़त्म होता है